जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज के लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लूप्स आपको काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करती हैं। कैसे पावर प्रोवाइड करती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिनसे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं नाम दूंगा चैप्टर नंबर 6। ओके, इंटेलिजे जेडीके का वर्जन, इसके बाद क्रिएट। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ये जो कोड लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि लूप्स हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, मान लो हमने ना अपने चैनल का नाम प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, इन डबल कोटेशन के अंदर हम अपने चैनल का नाम लिख देंगे। हमारे चैनल का नाम है हम और कोड। ओके, इसे सेव करते हैं और मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा? आउटपुट में हमें ये लिखा हुआ शो होगा, हम और कोड। सिंपल, यही इसका आउटपुट होगा। बट अगर मैं सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि ये तो हमने सिर्फ एक बार प्रिंट कराया है ना, हम और कोड। मैं आपसे कहूं कि मुझे ना ये 10 बार प्रिंट करके दो। अब एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप 10 बार प्रिंट लिखो, राइट, और 10 बार ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1000 बार प्रिंट करके दो, हम और कोड, तब क्या होगा? अब 1000 बार प्रिंट प्रिंट लिखते रहना या प्रिंट एलन लिखते रहना, ये कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर हम ऐसे ही लिखते रहे तो फिर प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा, राइट? यहाँ पर आती हैं लूप्स जो कि हमारा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लूप के अंदर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है ना वो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कंडीशन, दूसरा होता है वेरिएबल, जो कि उस इटरेशन को, इटरेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, उस इटरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए जो कि इटरेशन को कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसे नाम दे देता हूँ आई और मैं इसे सेट कर देता हूँ 0। मैंने इसे 0 सेट कर दिया इसकी वैल्यू को। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम आई ही रखो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रखो। बट जितने भी डेवलपर्स हैं ना, हम क्या करते हैं, हम आई को यूज़ कर लेते हैं, के को यूज़ कर लेते हैं, जे को यूज़ कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ करो। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है वाइल लूप का। तो हम यहाँ पर वाइल लिखेंगे और इसके अंदर हमने कंडीशन सेट कर देनी है कि हमारा ये जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर कंडीशन सेट कर देता हूँ कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन है, ठीक है, लेस देन है 10 से, तब तक इसे एग्जीक्यूट करते रहो। ठीक है, तो मुझे इसकी एक बॉडी क्रिएट करनी होगी और इसकी बॉडी के अंदर ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसे मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट इतना हमने करना है और मैं इसे प्रिंट की बजाय प्रिंट एलन कर देता हूँ। ये ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रिंट एलन हम और कोड। अब होगा क्या, बात को समझिएगा आप। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा कंपाइलर, आप कह सकते हो, वो चेक करेगा कि एक वेरिएबल है आई और इसके अंदर वैल्यू है 0। वो नीचे आएगा कि यहाँ पर वाइल लूप यूज़ हो रही है और यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पर देखेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन है 10 से। ऑब्वियसली आई की वैल्यू 0 है और 0 जो है वो लेस देन है 10 से। तो क्या होगा, हम आ जाएंगे इस लूप के अंदर और ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस हम आ जाएंगे यहाँ पर, दोबारा से वापस आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अब कितनी आई की वैल्यू, अभी भी 0 है। दोबारा से कोड एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से हम यहाँ आ जाएंगे। अब कितनी आई की वैल्यू, अब भी 0 है। मतलब ये कि ये एक ऐसा लूप है जो कभी एंड नहीं होगा। हमने आई की वैल्यू को चेंज करते रहना है हर इटरेशन पे। कैसे? यहाँ पर हम कर देते हैं आई प्लस प्लस, इट मीन्स हम आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसे यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। लेट मी कॉपी दिस। ओके, और यहाँ से मैं पेंट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, चलिए जी, यहाँ पर मैं आके ना उसको पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है,
चलें जी, अब ये है हमारे पास हमारा कोड। मैं आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा सारा कोड। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले आई की वैल्यू जो है वो है 0, ठीक है। बट जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और हम दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 है, 1 जो है वो लेस देन है 10 से, तो दोबारा ये प्रिंट हो जाएगा। फिर एक बार फिर से आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। दोबारा से वैल्यू चेक की जाएगी, क्या अभी भी आई लेस देन है 10 से, ऑब्वियसली 2 है तो लेस देन है। दोबारा से ये प्रिंट होगा। फिर नीचे आएंगे, आई की वैल्यू में 1 का फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू 2 से हट के हो जाएगी 3, ठीक है। दोबारा से हम चेक करेंगे क्या 3 लेस देन है 10 से, ऑब्वियसली लेस देन है। तो क्या होगा, फिर से हम इसकी बॉडी के अंदर आएंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। दोबारा से आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरह से करते करते जब आई की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है, तो क्या होगा, दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, क्या 10 लेस देन है 10 से, नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये लूप टूट जाएगा और हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये जो लूप है ये वर्क करता है। अब एक बार ना मैं इस पीस ऑफ कोड को सेव करता हूँ और इसे हम रन करते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे आउटपुट में हमें कुछ शो नहीं हो रहा। सो लेट मी चेक व्हाई वी आर नॉट गेटिंग आवर आउटपुट। सो लेट मी सेव दिस अगेन। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। इज ऑलवेज फॉल्स, व्हाई दिस इज फॉल्स। ओके, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ लेस देन। ओके, माय फॉल्ट। तो इसे सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा आउटपुट शो हो रहा है। कितने बार शो हो रहा है, तकरीबन ये हमें शो हो रहा है 10 बार, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 बार हमें शो हो रहा है। इस तरह से आप एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। अब एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेगा और उस नंबर का टेबल शो कराएगा, वही टेबल्स जो कि हम पढ़ते थे, 2 1 2 2 2 4, बिल्कुल उसी तरह से वही टेबल हमने बना के देना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे और मैसेज के अंदर हम लिख देंगे एंटर अ नंबर, ठीक है, इस तरह से। और यूज़र से हम नंबर लेंगे, तो नंबर लेने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसे नाम दे देते हैं नंबर और इसकी टाइप होगी इंट, ठीक है। और ये हम यूज़र से ले लेंगे, हम यूज़ करेंगे रीड एलन का और इसे कन्वर्ट कर देंगे टू इंट, ठीक है। ये हमने यूज़र से वेरिएबल ले लिया, सॉरी वैल्यू ले ली और वो वैल्यू है इस नेम नंबर वेरिएबल के अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने लूप चलाना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो, 2 1 2 कुछ इस तरह से। तो मैं अपने लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से। कहाँ तक ख़त्म होना चाहिए, 10 तक ख़त्म होना चाहिए, बट ये तो 9 तक ख़त्म हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा देता हूँ, ठीक है, कि मेरा लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई की वैल्यू या तो 10 के बराबर हो जाए या 10 से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने टेबल का पैटर्न बनाना है। पैटर्न कैसे होता है, सबसे पहले तो हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसका टेबल हमने बनाना है। मान लो यूज़र ने एंटर किया है 5, तो सबसे पहले तो 5 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, फिर 1 होगा, फिर इक्वल टू का साइन होगा और फिर 2 1 2 जैसे वैल्यू बनती है वैसे ही बनती रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और इस नंबर वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू इस नंबर वेरिएबल के अंदर वो यहाँ पर शो होगी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज हो, पहले 1 हो 2 1 2, फिर 2 बन जाए 2 2 4, फिर 3 हो जाए 2 3 6। तो वो वैल्यू कौन सी है, ये आई है। आई हर बार चेंज होगा, तो इस आई को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो हम फिर से डॉलर साइन का यूज़ करेंगे और आई वेरिएबल जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद इक्वल टू का साइन होता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को, ओके, इसके अंदर जो वैल्यू है और आई को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे और इसके अंदर
जो नंबर वेरिएबल है हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई वेरिएबल के साथ, ठीक है। और इतना हमारा काम था, ये हो गया। इसे सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लियर हो चुका है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एंटर नंबर मैं एंटर करता हूँ, मान लो 8 एंटर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 8 का टेबल आ चुका है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। 8 1 8 और फिर 16 है, 24 है, 32, इस तरह से 80 तक है। ओके, ये रहा हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से। तो आप चाहो तो आप इजीली एक प्रोग्राम बना सकते हो जो कि टेबल शो कराएगा यूज़र को। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है, ठीक है। इससे ज़्यादा इम्प्रूव भी आप इसे कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को कोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप्स, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आपने इसके लॉजिक को समझना है कि ये काम कैसे करता है। एंड आई होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करती है। अब इसके अलावा हमारे पास ना एक डू वाइल लूप भी होती है, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ना, ये लूप टूट जाएगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं ये कंडीशन फॉल्स भी हो ना, तब भी कम से कम एक बार तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू वाइल का। कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे डू, ठीक है। ये डू आ गया। अब डू के अंदर आप जो कुछ भी लिखो, मान लो मैं डू के अंदर लिख देता हूँ प्रिंट, और फिर से हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं जो कि है हम और कोड, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन नीचे आके लगानी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल और यहाँ पर कंडीशन सेट कर दो। यहाँ पर हमने आई की वैल्यू लिखी हुई है 1, ठीक है। मैं कोई रॉन्ग कंडीशन एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 10 से, तब तो इस लूप को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर है? ऑब्वियसली नहीं है, तो ये तो फॉल्स हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है ना, ये पहली आ रही है कंडीशन से, तो ये एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे सेव करते हैं, ठीक है, और एक बार इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखिए एंटर नंबर, चलो नंबर मैं एंटर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें शो हो रहा है हम और कोड। भले ही हमारी कंडीशन फॉल्स है, बट एक बार ये जो स्टेटमेंट है डू की, ये एग्जीक्यूट हो रही है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पर आपने कम से कम एक बार लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना हो, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप का। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। सिर्फ यही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए आपने क्या करना है, खुद से सोचना है कि कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन सकते हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो वाइल लूप को और डू वाइल लूप को। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।